तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने सिस्टम के ऊपर किसी भी वेबसाइट को होस्ट करना हो तो उसका क्या प्रोसेस होगा। हर बंदे के जहन में कभी ना कभी ये बात लाजमी आती है कि यार मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बनाऊं, कोई वेबसाइट बनाऊं और उसको अपने ही सिस्टम पे होस्ट करूं ताकि मेरी होस्टिंग की कॉस्ट भी बच जाए और मैं उस वेबसाइट से किसी भी तरीके से पैसे कमाऊं। लेकिन मोस्टली लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि आपने अपने सिस्टम के ऊपर जब वेबसाइट को होस्ट करना है तो किस तरह होस्ट करना है। ये प्रोसेस वेस्टर्न कंट्रीज के लिए डिफरेंट होता है और हमारे सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक के लिए डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो जब भी आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना होता है आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। एक आपकी डोमेन होती है और एक आपका कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर आपका कोड पड़ा होगा और रन हो रहा होगा, जिसको हम कहते हैं होस्टिंग कंप्यूटर, यानी जिसके ऊपर हमारा कोड होस्टेड है, होस्टिंग कंप्यूटर। तो वेबसाइट को लाइव करने के लिए ताकि सब लोग उसको एक्सेस कर सके, हम क्या करते हैं, अपनी डोमेन को पॉइंट करवाते हैं इस होस्टिंग कंप्यूटर के पब्लिक आईपी के ऊपर। हम अपने डोमेन प्रोवाइडर के पास जाते हैं। डोमेन प्रोवाइडर हमारे कौन होते हैं, जैसे GoDaddy हो गया या नेमचीप हो गया। हम अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाते हैं, उधर जाके हम अपनी डोमेन को पॉइंट करवा देते हैं अपने होस्टिंग कंप्यूटर के आईपी के ऊपर। अब याद रहे मैं आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। एक कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर सिंपल अल्फाज में बात करें तो आप अपनी डोमेन को पॉइंट करवाते हो अपने होस्टिंग कंप्यूटर के पब्लिक आईपी के ऊपर। अब इधर आके चीजें काफी डिफरेंट हो जाती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ये काम डिफरेंट तरीके से होता है और इंडिया, पाकिस्तान में मोस्ट केसेस में ये काम डिफरेंट तरीके से होता है। ऐसा क्यों होता है आपको दिखा देता हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज में जब भी आप कोई इंटरनेट सर्विस यूज करते हो, यानी आपने अपने घर में इंटरनेट लगवाया है, तो हमेशा आपको एक पब्लिक आईपी मिलता है। यानी मैंने अपने घर इंटरनेट लगवाया, मुझे उन लोगों ने एक राउटर दिया, उस राउटर का एक पब्लिक आईपी होगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में ऐसा नहीं होता। उसमें आपको इंटरनेट तो दे देते हैं लेकिन आपको पब्लिक आईपी नहीं देते। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपना कंसोल ओपन किया, इधर कमांड टाइप की आईपी कॉन्फिग। इससे मुझे अपने डिवाइस का प्राइवेट आईपी पता चल गया कि मेरे डिवाइस का प्राइवेट आईपी क्या है अपने नेटवर्क के ऊपर। तो मेरा प्राइवेट आईपी ये है 192.168.100.5 और मेरे डिफॉल्ट गेटवे का आईपी क्या है, यानी मेरा जो राउटर है उसका आईपी क्या है, 192.168.100.1। तो अगर मैं अपने राउटर के सेटअप को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे वाले आईपी को अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करूंगा तो मेरे पास एक वेबसाइट टाइप की ओपन हो जाएगी जिस पे मैं अपने राउटर का सेटअप कर सकता हूँ। मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूंगा, यहाँ पर टाइप करूंगा 192.168.100.1। तो मेरे पास मेरे राउटर की जो सेटअप वाली वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने अपने राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड या अकाउंट और पासवर्ड इसको बताना होता है सेटअप के अंदर लॉगिन करने के लिए। वो मैं इसको बताऊंगा और लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा। यहाँ पर मैं अपनी वैन इन्फॉर्मेशन यानी वाइड एरिया नेटवर्क इन्फॉर्मेशन के ऊपर आऊंगा तो ये मुझे असाइंड आईपी बताएगा कि भाई मेरे राउटर को मेरे आईएसपी से जो आईपी असाइंड है वो क्या है। ये वाला आईपी मुझे असाइंड है। मैं इस आईपी को कॉपी कर लूंगा, VS कोड में आऊंगा, एक न्यू फाइल बनाऊंगा ipflow.txt और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको मेन बात समझ आ जाए कि आपने अपने सिस्टम के ऊपर अपनी वेबसाइट को कैसे होस्ट करना है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, आपका आईएसपी होता है वो आपको एक पब्लिक आईपी देता है। पाकिस्तान, इंडिया में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, आपके आईएसपी का एक पब्लिक आईपी होता है, एक पब्लिक आईपी। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो आपको एक प्राइवेट आईपी देता है, यानी आपके घर में जो राउटर लगता है उसका एक प्राइवेट आईपी होता है। तो आपका जो राउटर हो गया उसका आईपी क्या हुआ, प्राइवेट आईपी। फिर वो राउटर जो आपको आईपी देता है, यानी जो आपके डिवाइस को आईपी देता है जिसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, जैसे मेरे केस में मेरा ये कंप्यूटर है, मैं चाहता हूँ कि मैंने इसी कंप्यूटर के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है। तो मेरे इस कंप्यूटर का यानी मेरे पीसी का जो आईपी है वो भी प्राइवेट होगा। तो मेरा आईपी क्या था, मेरा आईपी था 192.168.100.5। मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे पीसी का आईपी ये है। मेरे राउटर का आईपी क्या है, मेरे राउटर का आईपी ये है जो मैंने इधर से कॉपी किया था।
मैं इसको भी इधर आके पेस्ट कर दूंगा। तो पब्लिक आईपी कहाँ गया? पब्लिक आईपी सिर्फ मेरे आईएसपी के पास है। अब जब मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना था तो मुझे तो एक पब्लिक आईपी चाहिए था। पब्लिक आईपी मेरे राउटर के पास ही नहीं है, वो तो मेरे आईएसपी के पास है, यानी मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास पब्लिक आईपी है, मेरे पास पब्लिक आईपी है ही नहीं। तो अब अगर मैंने अपने सिस्टम के ऊपर किसी वेबसाइट को होस्ट करना है तो मैं दो तरीके यूज कर सकता हूँ, एक टनलिंग और एक क्या कर सकता हूँ, अपने आईएसपी को कॉल कर सकता हूँ कि भाई आप क्या करो, मुझे एक पब्लिक आईपी दे दो। आपका आईएसपी प्रोवाइडर बोलेगा कि भाई ठीक है, हम आपको एक पब्लिक आईपी देते हैं, लेकिन हम उसके आपसे एडिशनल पैसे मंथली चार्ज करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं होते, पाकिस्तान में 300 से 400 रुपए होते हैं, इंडिया में हो सकता है 100 रुपए हो। तो अगर आप फुली हर चीज अपने हाथ में रखना चाहते हो तो आप अपने आईएसपी को कॉल करोगे, उसको कहोगे कि भाई मुझे एक पब्लिक आईपी चाहिए, मुझे वो प्रोवाइड कर। और अगर आप ये नहीं करना चाहते फिर आप क्या कर सकते हो, आप टनलिंग का यूज कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आपका कोड आपके ही सिस्टम पे होस्टेड होता है, लेकिन आप एक मिडलमैन सर्विस यूज करते हो। मिडलमैन को आप कहते हो कि भाई तुम क्या करो, मेरे जितने भी विजिटर्स हैं ना उनकी रिक्वेस्ट तुम लेना, तो ये मेरा पीसी है, इधर हम एक मिडलमैन यूज कर लेंगे। मिडलमैन आपका कौन हो सकता है? ngrok है, क्लाउडफ्लेयर है, इस तरह की सर्विसेज हैं जो टनलिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। उनसे आप कहोगे कि भाई तुम जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी मेरे यूजर्स की वो तुमने एक्सेप्ट करनी है और वो रिक्वेस्ट तुमने मेरे कंप्यूटर पे भेज देनी है, उसके लिए पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं होती। तो वो क्या करेगा, आपके मिडलमैन के पास एक पब्लिक आईपी होता है, मिडलमैन अपने पब्लिक आईपी के ऊपर यूजर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उनको फिर आपके पास भेज देगा। आप अपने पीसी के ऊपर उनको हैंडल करोगे, वापस उस मिडलमैन को दोगे और वो मिडलमैन अपने पब्लिक आईपी के थ्रू उस यूजर को रिस्पॉन्स में वो डिटेल सेंड कर देगा। तो आप टनलिंग में मिडलमैन यूज कर रहे होते हो अपनी रिक्वेस्ट के डाटा को टनल करने के लिए पब्लिक आईपी यूज किए बगैर। तो इधर हम यूजर्स भी लिख लेते हैं। तो इस काम के लिए आपको मिडलमैन को पे करना पड़ता है, यानी अगर आप ngrok यूज कर रहे हो तो उनका एक फ्री टियर भी होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। उसके अंदर आपका जो URL होता है उसके अंदर ngrok लिखा हुआ आता है, जिससे पता चलता है कि आप ngrok की सर्विस यूज कर रहे हो। तो फ्री टियर तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। आप यूज करोगे तो पेड यूज करोगे, यानी आपको पैसे भरने पड़ेंगे, ख्वा वो ngrok हो या क्लाउडफ्लेयर हो। तो इस काम में भी आपके पैसे लगेंगे, लेकिन इसमें फायदा क्या होता है कि ngrok और क्लाउडफ्लेयर आपकी सारी सिक्योरिटी को खुद हैंडल कर रहे होते हैं, और चूंकि ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसीलिए आपकी सिक्योरिटी के ऊपर उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लेकिन अगर आप एक पब्लिक आईपी परचेज करते हो तो उसकी सिक्योरिटी को आपने फिर खुद हैंडल करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान इंडिया में आपको पब्लिक आईपी नॉर्मली नहीं मिलता, आपको खुद कह के मांग के लेना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या चीज़ यूज होती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी नेट प्रोटोकॉल जो है वो नॉर्मली तो यूज होता है आपके राउटर और आपके डिवाइसेस के दरमियान। इससे क्या होता है कि आपका राउटर आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि भाई मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही हैं मैंने कौन से डिवाइस को फॉरवर्ड करनी है। तो पाकिस्तान इंडिया में चूंकि राउटर का भी प्राइवेट आईपी होता है, तो इस केस में हमारे पास एक और चीज यहाँ पर आ जाती है, CG नेट, जो कि क्या है, कैरियर ग्रेड नेट, कैरियर ग्रेड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इससे क्या होता है कि आपका जो ISP है वो भी देख रहा होता है कि भाई मैंने कौन से राउटर पे कौन सी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है। इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि भाई आपके बहुत सारे पब्लिक आईपीज़ बच जाते हैं। फजूल में जिस बंदे को पब्लिक आईपी की ज़रूरत भी नहीं है उस पर आपके पब्लिक आईपी वेस्ट नहीं होते। और पाकिस्तान इंडिया में ऐसा होता क्यों है? जाहिर सी बात है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस जगह पर यह चीज़ इम्प्लीमेंट करना फिर लाजमी है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर लोग पैसे खर्च भी कम करते हैं, तो ISPs अपने खर्चे को कम से कम रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को निकाल लेते हैं। तो अगर आपने अपने सिस्टम के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है तो आपको एक पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा। पब्लिक आईपी जब आप ले लोगे, यानी आपके राउटर का अब एक पब्लिक आईपी बन गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, पब्लिक आईपी लेने के बाद आप उसी तरह अपने राउटर की इसी वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पर आके अपने अकाउंट में लॉग इन करोगे और यहाँ पर आके आपने अपनी पोर्ट फॉरवर्डिंग को सेट करना होगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग का क्या मतलब है? पोर्ट फॉरवर्डिंग का ये मतलब है कि भाई आपके राउटर के साथ अब जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हों, अब जैसे मेरे केस में हमारे राउटर के साथ हर टाइम ऑलमोस्ट 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। उन 5 में से सिर्फ एक डिवाइस है मेरा पीसी जिस पे मेरी वेबसाइट होस्टेड होगी। अब मेरे राउटर को क्या पता कि भाई कोई बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट मेरे पीसी पे भेजनी है, उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई ये वाली जो रिक्वेस्ट आएगी वो तुमने मेरे पीसी पे फॉरवर्ड करनी है। इसीलिए हम इस चीज़ को कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, कि मेरे राउटर के इस पोर्ट के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आई तो तुमने इस डिवाइस के इस पोर्ट के ऊपर उसको फॉरवर्ड कर देना। अब मैं मोटे मोटे अल्फाज बोल रहा हूँ, पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो आप क्या करोगे, आप अपने राउटर की सेटिंग्स में जाके कहीं पर भी फॉरवर्डिंग के रूल्स को सेट कर लोगे। अब मेरे केस में यहाँ पर मेरे पास फॉरवर्ड रूल का टैब है, इधर पे मैं आके पोर्ट मैपिंग कॉन्फ़िगरेशन पे आऊँगा
पर इसको बता दूंगा कि भाई मेरे राउटर के कौन से एक्सटर्नल पोर्ट को कौन से इंटरनल पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है और कौन से एक्सटर्नल आईपी को कौन से इंटरनल आईपी या किसी होस्ट के साथ कनेक्ट करना है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे राउटर के आईपी के ऊपर पोर्ट 80 के ऊपर अगर कोई भी गेट रिक्वेस्ट आए तो वो मेरे सिस्टम के ऊपर आए। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे राउटर ने मेरे सिस्टम को क्या आईपी असाइन किया है, ये वाला आईपी असाइन किया है 192.168.100.5। तो मैं क्या करूंगा, इधर आके इंटरनल होस्ट 100.5 कर दूंगा और एक्सटर्नल होस्ट क्या होगा, जो मेरे राउटर का आईपी होगा। अभी की केस में क्या है, मेरे राउटर का जो आईपी है वो खुद भी प्राइवेट है, इसीलिए मैं इधर कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब आप एक पब्लिक आईपी परचेज कर लोगे तो आपके राउटर का जो आईपी होगा वो पब्लिक आईपी होगा। तो इधर आप अपना पब्लिक आईपी मेंशन करोगे, उसको एक्सटर्नल पोर्ट बताओगे कि ये एक्सटर्नल पोर्ट है, इस पे कोई भी रिक्वेस्ट आई तो तुमने क्या करनी है, इस इंटरनल पोर्ट पे और इस होस्ट पे फॉरवर्ड कर देनी है। 4-5 चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो यही होती हैं। और अगर आप मैनुअली अपने आईपी को सेट नहीं करना चाहते तो आप इधर से डिवाइसेस सेलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी के टाइम मेरी 6 डिवाइसेस मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड है। मेरे सिस्टम का नाम क्या है, सिंपल प्रॉक। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस सिस्टम के ऊपर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो, मैं सिंपल प्रॉक सेलेक्ट कर दूंगा और चेंजेस को अप्लाई कर दूंगा। जब मैं अप्लाई कर दूंगा और मेरी चेंजेस सेव हो जाएंगी तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने कोड को ओपन करूंगा और उसको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बजाय डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट के अंदर रन कर लूँगा। जैसे अभी मेरे पास मेरी एक ऐप है या मेरा एक एपीआई है फास्ट एपीआई का, तो मैं इसको डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट के अंदर रन कर लूँगा। या अगर मैं भी आपको सिंपली रन करके दिखाऊँ तो मैं क्या करूँगा, यूवीकॉन का यूज़ करके अपनी ऐप को रन कर लूँगा। तो करना आपने यही होता है कि आपने अपने सिस्टम के ऊपर अपनी ऐप को रन ही करना होता है, लेकिन जब आप चाहते हो कि वो ऐप यूजर्स भी एक्सेस कर सकें तो आपको ये आईपी वाली चीज़ें और पोर्ट फॉरवर्डिंग को हैंडल करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आपने अगर अपने सिस्टम के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और आपने क्या स्टेप्स लेने हैं। तो हमेशा की तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड ट्राई सिंपल।